तो चलिए, 51 लोग अभी हमारे बीच में हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे बीच में। आदरणीय नेहा मैम उपलब्ध हैं, आदरणीय नीलम जी, आदरणीय आरती वशिष्ठ जी, अंतरीप कुंडू, लक्ष्मी जी, जयश्री जी, जॉली शाह, प्रसाद जी, ओलंपिया मुखर्जी जी, रीना, जुत्सी, रविशंकर, पूर्वा जैन, प्रसन्ना, सबू कुमार और वैशाली जी एंड सौम्या राय, गिरीश आर्य, गायत्री शर्मा, डॉक्टर गीता पद्मजा, योगी कैलाश, तो श्रद्धा जी हैं, सीमांत जली। नाम पढ़ने में दिक्कत हो तो आप लोग माफ करें। तो चलिए हम लोग समय से शुरू करते हैं। सभी को प्रणमामि। जी जी, चलिए ठीक है, ओके। तो आइए, एक बार सभी का स्वागत है फिर से। और किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने से पहले जो है, हम उस परम सत्ता को याद करेंगे जो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है। अपने सभी गुरुजनों को हम नमन करेंगे, जो गुरुजन जो हैं हमें ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके हमारे अंदर प्रकाश को भरते हैं। तो आइए, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने सभी गुरुजनों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो एक बार सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद, शरीर को स्थिर करेंगे। भाव करेंगे कि उस परम पिता परमेश्वर का दिव्य तेज हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है और हमारे अंदर के सारे कुविचारों को, सारी बुराइयों को दूर कर रहा है। हम सब लोग अभी से लेकर 1 घंटे तक योग की कक्षा में अपने ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र करके रहेंगे और जो भी पढ़ेंगे वह हमें यहीं पर आत्मसात हो जाएगा। ऐसे भाव करते हुए एक बार सच्चे मन से, पवित्र मन से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ पल शांत मौन रहें, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। प्रार्थना का भाव है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, कष्टों को हर रहा है तू, तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, हे माँ हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला,
दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। कुछ पल शांत रहेंगे, प्रार्थना के भाव को अपने हृदय में उतरने दें। दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे की मालिश। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आदरणीय नेहा मैम से रिक्वेस्ट है कि मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। जी धन्यवाद मैम। चलिए, तो स्क्रीन शेयर हो चुका है, 1 मिनट। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग देखिए, योग जो है इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो है 3-4 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूनिट 5 जो है वो हठ योग का है, तो यूनिट 5, यूनिट 4 जो है पतंजलि योग सूत्र का है। यूनिट 2 और 3, दो जो है 10 उपनिषद जो है उसका है, और जो यूनिट 3 है वो बाकी की योग के जो उपनिषद है उसका है। तो ये हो गया। उसके बाद एनाटॉमी एक चैप्टर बड़ा है, और उसके बाद यही 4 यूनिट मुख्य रूप से हैं। बाकी जो यूनिट है काफी छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा हम दर्शन को भी देख लेंगे, तो बाकी यूनिट छोटे छोटे हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो है इन मेजर जो यूनिट्स हैं उसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी के साथ जो है समझें, और फिर बात को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 यूनिट में पहला यूनिट जो है योग के आधारभूत तत्व है, जिसको हम फाउंडेशन ऑफ योगा भी कहते हैं। सेकंड जो है वो प्रमुख उपनिषद है, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। थर्ड यूनिट में है योग उपनिषद। 4 यूनिट जो है वो पतंजलि योग सूत्र का है। 5th यूनिट हठ योग का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हमारा सामान्य मनोविज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड साथ ही साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन भी है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है योगा एंड हेल्थ। जो 8 यूनिट है वो चिकित्सीय योग है, यानी कि आपका योगा थेरेपी का है। और योग के अनुप्रयोग है 9वां यूनिट, जिसमें कि कैसे जो है प्रैक्टिकल योगा के बारे में हम बेसिकली बात करते हैं कि कैसे योगा को पढ़ाया जाता है, योग को किस तरह से हम उपयोग में ले सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। और 10वां जो है वो प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक योगा है। तो यूनिट 1 में बेसिकली कुछ बातें हम लोग को पढ़ना है, जो कि इस प्रकार है कि पहले हम योग के इतिहास के बारे में बात करेंगे, फिर जो योग के बारे में भ्रामक धारणाओं के बारे में बात करेंगे कि योग के बारे में क्या क्या भ्रामक धारणाएं हैं, योग का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, उपनिषद, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय के बाद हम षट दर्शनों पर बात करेंगे, फिर महाकाव्यों में योग, और इसके साथ साथ फिर जो योगी हुए हैं हमारे महान योगी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्लो होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ें और चीजों को हम समझें। ठीक है, तो आइए हम लोग यूनिट फर्स्ट से शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है यूनिट फर्स्ट में जो है हम शुरू करते हैं, सबसे जो पहला चीज है जबकि योग। अब देखिए, जो पहला यूनिट है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ योग। अब जैसे हम कोई घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई पुल बनाते हैं, दुनिया का कोई भी हम काम करते हैं, उसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज होता है वो होता है बेस। बिना बेस के कोई बात बनती नहीं है। ठीक है ना। अब मान लीजिए घर बनाना है हमको, तो पहले उसमें क्या करते हैं, छड़ लाते हैं, स्टील लाते हैं, फिर उसमें सीमेंट होता है, देन उसमें हम उसको मिला करके पहले पिलर्स लगाते हैं, और उस पिलर पे बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है देखते देखते। तो हम जो है इस यूनिट में योग का जो पिलर है उस पिलर को हम देखने का प्रयास करेंगे, उस पिलर को बनाने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे हम चलेंगे। जहां कहीं भी आपको डाउट हो, बिल्कुल आप अपना हैंड रेज करें, मैसेज में करें। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि एक फ्लो बनता है जब हम पढ़ाते हैं, तो उस फ्लो में ब्रेक ना हो, इसलिए अगर आपके मन में अगर कोई डाउट आता है तो या तो उसको लिख लें, या तो उसको मैसेज कर दे,
और अगर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऐसा लगता है कि इसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तब आप अपना हैंड रेज करें। उस हैंड रेज के हिसाब से जो है हम आपको मौका देंगे या अपना मैसेज आप हमको दे दें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बीच में क्वेश्चन आंसर कोशिश करें कि अवॉइड करें, ताकि एक फ्लो बने, और फिर एंड में जो है ना हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। जो जो आप लोग कहेंगे, जितना आप लोग कहेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्सटेंड करके भी हम कर लेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को सोना नहीं है, सब लोग खाना खा चुके हैं, तो बिल्कुल ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। कलम कॉपी लेकर के बैठे, और कुछ भी जो पॉइंट अगर आपको लगे वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको आप लिख लें, ठीक है ना। उसको हम डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है ना। कमर सीधी रखें बिल्कुल, और हमेशा एक अधिष्ठान, ठीक है ना। अधिष्ठान का मतलब होता है कि बिना हिले, बिना डुले, बिना कुछ भी किए बिल्कुल स्थिर बैठे हुए, ठीक है ना। जैसे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठते हैं, या किसी भी लोग, कोई भी लोग ध्यान में बैठते हैं, तो बिना हिले डुले, कमर सीधी रहे, सहज अवस्था में हम बैठे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहे। और इस बात को लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो योगा है ना, योग जो है, सबसे पहले आते हैं कि योग का अर्थ और परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है सबसे पहले। तो देखिए क्या है ना, कि मानव का एक इतिहास रहा है। आज से लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर जो है, जिसको पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पाषाण युग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको जानने का एक ही स्रोत है कि वहां पे पत्थर के जो औजार मिले हैं, उसी से हम उसको जान पाते हैं, इसलिए पाषाण युग। तो आज से 20 लाख पहले जो था, वो पाषाण युग था। और 20 लाख से जब चलते 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 धीरे धीरे, पहले हमारा जो था सिंपल से बंदर थे, बंदर के बाद धीरे धीरे जो होमोसेपियंस आए, वो 5 लाख ईस्वी पूर्व आए, ठीक है ना, 5 लाख ईसा पूर्व। उसके बाद धीरे धीरे आते आते पाषाण युग आया, उसके बाद मध्य पाषाण युग आया, फिर नव पाषाण युग में कृषि होने लगी। धीरे धीरे फिर और संख्या आगे बढ़ी भाई, तो हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो आया। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड के बाद बौद्ध, जैन, उसके बाद जनपद आ गए, जनपद के बाद हमारा साम्राज्य आ गया, साम्राज्य के बाद वंश आ गए, वंश के बाद फिर हमारा मध्य काल आ गया, मध्य काल में जो भी अलग अलग राजा आए, फिर मुगल आ गए, मुगल के बाद जो है धीरे धीरे हमारे लोग यहाँ तक आज तक पहुंचे, ठीक है ना। तो जो योग है, योग का भी बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इससे पहले उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि योग का अर्थ क्या है और योग का परिचय क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल सा हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि योग के विद्यार्थी हैं, योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। युज धातु का मतलब देखिए, युज धातु जो है, जैसे संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को जो है महर्षि पाणिनि ने लिखा है, और पाणिनि को कहा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन, हम लोग पतंजलि की वंदना करते हैं। तो इसमें क्या है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने जो है इसी को लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए, पतंजलि ने उसका महाभाष्य किया है, पतंजलि का जो भाष्य है उसको, अष्टाध्यायी के भाष्य को महाभाष्य कहते हैं। और उसमें 3 अर्थ बताए गए हैं युज धातु के। सिंपल सिंपल माइंडेड, इसको आप लोग लिख लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन सीधे आएगा कि बताइए चुरादी गणीय जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना पड़ेगा संयम से, युज संयमन है, ठीक है ना। तो 3 होता है, एक होता है द्विवादिगणीय, एक होता है रुधादिगणीय, और तीसरा होता है चुरादिगणीय। ये तीनों रूप है, तीनों धातु के रूप है। तो जो द्विवादिगणीय होता है, इसका मतलब होता है युज समाधो, ठीक है ना, समाधि, ठीक है ना। उसके बाद कहता है रुधादिगणीय, मतलब होता है युजिर योगे, योग मतलब होता है जोड़ना। और चुरादिगणीय मतलब होता है युज संयमने, ठीक है ना, संयम, ठीक है ना, संयम से रिलेटेड है। चुरादिगणीय संयम गणीय संयम से रिलेटेड है। अब समझिए, अंतिम जो योग का लक्ष्य है वो क्या है भाई, कि हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो कि हमारे इस इंडिविजुअल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पहला चीज, ठीक है ना। और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो कि इस इंटायर यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जब जा करके उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाता है, ठीक है ना, मिल जाता है, विलय हो जाता है उसका, तो उस स्टेज को हम योगा कहते हैं। तो फाइनल हमारा वो है, लेकिन वो होगा कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। संयम किस पे करना पड़ेगा, हमारा जो है इंद्रियां जो हमारी हैं, 6 इंद्रियां, जिसको हम 10 इंद्रियां कहते हैं, और 11वां जो उभय इंद्रियां जिसको हम मन कहते हैं, इस पे कंट्रोल करेंगे। तो जैसे जैसे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जैसे इंद्रियों पे हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारा संयम किया हमने, पहला पहला हो गया चुरादिगण्य, संयम किया। संयम करने से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ। तो जब माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो तद्वार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, जो समझ नहीं पा रहे हैं
वो सुन लीजिए बस, आगे आगे हम पढ़ेंगे इसको कि समाधि क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी बस कान से एक बार गुजार लीजिए कि अच्छा, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, कुछ समाधि का डिफिनेशन होता है, बस सुन लो, ठीक है ना, आगे निकल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या हो गया, तो माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ, तो हमारा माइंड जब कॉन्सेंट्रेट होता है तो उस स्टेट को हम समाधि कहते हैं, जहां पर कि बिल्कुल ही जो ध्येय है, जिस पे हम ध्यान कर रहे थे, उसी की प्रतीति होती है, और हमारा जो निज स्वरूप होता है, हम अपने आप को भूल गए। जैसे समझ लीजिए कोई जो है ना रसगुल्ले को देख रहा है, अब रसगुल्ले को देख रहा है, देखते 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 ऐसा हुआ, केवल रसगुल्ला उसको समझ में आ रहा है, वो भूल गया कि मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, केवल रसगुल्ला ही की प्रतीति उसको हो रही है, ठीक है ना। जैसे सिंपल समझ सकते हैं, किसी से अगर आपको कोई मित्र है, आप अपने मित्र को देख रहे हैं, तो कई बार देखते देखते आप अपने आप को भूल जाते हो, ठीक है ना, कि मैं कहाँ हूँ। फिर अचानक से ऐसे मतलब कहाँ हो तुम, तो फिर फड़फड़ा के उठते हैं कि अरे हाँ यहीं पे हूँ, ठीक है ना, तो वो उसको समाधि कहते हैं, ठीक है। अब तो क्या हुआ, जब माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ तो समाधि हुआ, और जब समाधि हो गया तो उसके बाद जो स्टेट आएगा, उसके बाद जो होता है कि दृष्टा और दृश्य जो है, इन दोनों में वियोग हो जाता है, और उसी को योग की अवस्था कहते हैं। हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उस परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ जाता है, इसी को हम योग कहते हैं। तो पहले संयम, फिर समाधि, और फिर योग। लेकिन अगर बोले कि अच्छा ये बताओ यार ज्ञान, ठीक है ये तो तुमने बता दिया, अब ये बताओ कि एक कोई अगर समझना हो तो क्या करेंगे। अगर एक लाइन कोई बोले कि युज का एक अर्थ बताओ, तो एक अर्थ का हम कहेंगे कि युज समाधौ, समाधि के रूप में ही इसका अर्थ लिया गया है, क्योंकि महर्षि व्यास ने अपने व्यास भाष्य में लिखा है, जो कि पतंजलि योग सूत्र का सबसे मतलब महत्वपूर्ण भाष्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे जो होता है ना कि परखा हुआ, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जिसकी मान्यता है वह जो है व्यास भाष्य है। और व्यास भाष्य में पहला ही सूत्र है योगा समाधि, क्योंकि जो योग की अवस्था में जो स्टेट होती है वही उसी स्टेट को समाधि कहा गया है, ठीक है ना। तो समाधि, तो कोई भी पूछे कि युज धातु का कौन सा रूप लिया गया, तीन रूप होते हैं, दिवादिगणीय, रुधादिगणीय और चुरादिगणीय, उसमें से कौन सा रूप लिया गया है, तो हमारा कौन सा रूप लिया गया है, दिवादिगणीय, जिसका मतलब होता है युज समाधो, ठीक है ना। तो युज धातु को समाधि के रूप में लिया गया है, इतना हम बोल देंगे, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ ही सकता है, कई बार आता है, एमए के एग्जाम में भी आता है। और जब मैंने एमए का एग्जाम दिया था तो चुरादिगणीय रूप में आया था, ठीक है ना, कि किससे रिलेटेड है, तो वहां पे लिखा हुआ था कि युजिर योगे, युजो समाधो और युज संयमने, ठीक है ना। तो इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि योग का जो है कि एक डिफिनेशन होता है कि शाब्दिक अर्थ में क्या होता है कि इसका अगर हम ऐसे समझे तो संयम पूर्ण साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ करके समाधि प्राप्त करना योग है। अगर कोई बोले कि योग जो आप शब्द बोलते हो इससे योग को डिफाइन करो, तो हम क्या कहेंगे कि संयम का पालन करते हुए आत्मा और परमात्मा को साथ में जोड़ करके समाधि प्राप्त करना, इसी को हम योग कहते हैं। अब ठीक है भाई, योग तो हो गया, ठीक है ना, योग के बारे में हमने शब्द के बारे में जान लिया। अब क्या है कि सबसे पहले अगर हम कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या होता है, डिफिनेशन होता है। अरे जब हम जानेंगे नहीं कि क्या इसका डिफिनेशन है, बहुत सारे बच्चों से अगर आप पूछो कि क्या भाई किस क्लास में पढ़ते हो, सर मैं एमए में पढ़ता हूँ। अच्छा एमए में पढ़ते हो, अच्छा तो तुमने तो गणित पढ़ा होगा, तो जी सर गणित तो मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, जोड़ घटाओ गुना भाग एलसीएम एचसीएफ सब कुछ जानता हूं मैं तो। अच्छा बताओ बेटा मैथमेटिक्स किसको कहते हैं, तो कहेगा मैथमेटिक्स, अच्छा ये तो पता ही नहीं मुझे। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है। आप दुनिया से पूछो कि बताओ भाई कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या है, रोड क्या है, घर क्या है, द्वार क्या है, सब बता देगा। पूछो कि तुम क्या हो, मैं क्या हूं, दुनिया के मैक्सिमम लोगों के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं होता कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, ठीक है ना, ये बात बताएं। क्यों, क्योंकि यह एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जहां पे एलिमेंट्री क्वेश्चन आता है वहां पे मन में शंका आ ही जाती है, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बाहिर बहिर्गत है। हम कभी एलिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, हमको क्वेश्चन पूछना आता ही नहीं है। हम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ये बोला तो इससे प्रभावित हो गए, वो बोला तो उससे प्रभावित हो गए, हमको प्रभावित नहीं होना, ठीक है ना। हमें एलिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप क्वेश्चन करोगे दिमाग पे जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, आपका जो नर्वस सर्किट है वो डेवलप होगा और आपका ब्रेन डेवलप होगा। कई लोग तो दिमाग का यूज ही नहीं करते। जब आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 8% ही यूज किया था या 6% ही, तो हम लोग तो यार 1-2% ही यूज करते हैं।
तो ब्रेन को हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। और देखिए योग जो है बहुत पुरातन है, बहुत पुरातन, जब से सृष्टि चल रहा है, आगे हम देखेंगे, तब से योग है। तो अलग अलग व्यक्तित्वों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं, कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा जो एक प्योर है, कॉन्क्रीट जो डेफिनेशन है योग का, वह महर्षि पतंजलि ने दिया है अपने योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। क्या है? चित्त के वृत्तियों का निरोध है ही योग है। अब हमारे मन में एक प्रश्न हुआ कि ज्ञान भाई आपने बता तो दिया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, लेकिन अब ये बताओ कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, इसका निरोध क्या है, ये तो बता दो आप। तो आप समझिए चित्त क्या है। चित्त क्या है, देखिए समझिए। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम चित्त कहते हैं। चित्त जो है, किस चीज से बनता है? मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों को एक साथ मिला दिया तो क्या बना हमारा? वो चित्त बनता है, ठीक है ना। अब चित्त में दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? संस्कार। संस्कार होता है जो कि पिछले जन्म जन्मांतरों से, कभी चूहा बने हुए थे, कभी कछुआ बने हुए थे, कभी खरगोश बने हुए थे, कभी हाथी बने हुए थे, कभी सांप बने हुए थे, कभी गधा, कभी उल्लू, जो भी बने हुए थे, जो भी 84 लाख योनि कहते हैं। तो जो भी होता ना है, वो हमारे ब्रेन में जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर होता है अब बताओ भाई। तो इसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जिसके भी ज्यादा कर्म हुए हैं ना, वहां पे ना हमारा ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जब हम एनाटॉमी में आएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। अभी बस समझ लो कि जिनका भी कर्म संस्कार ज्यादा होता है, उनके जो ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, उसके अंदर ना लाइनिंग्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लाइनिंग्स होती है, ठीक है। और जिसकी मन बिल्कुल साफ होता है उसमें लाइनिंग्स कम होती है। तो इन द फॉर्म ऑफ दैट लाइनिंग्स हमारा जो है, जो भी कर्म हम करते हैं वो स्टोर हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, हमारे चित्त के अंदर स्टोर होता है, पहला। और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा जो होता है, जो हमारे सेंसेस है, जो कि हम विषयों से कांटेक्ट करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबसे जो हमारा कांटेक्ट होता रहता है, ये एक हो गया। तो जब ये जो कांटेक्ट हो गया विषयों के साथ, और जो हमारा संस्कार हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चित्त होता है, ठीक है ना, चित्त होता है। अब चित्त में वृत्ति क्या है? तो चित्त का जो व्यापार है, व्यापार जानते हैं ना, व्यापार क्या होता है? आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हम क्या करते हैं? किसी चीज को खरीदते हैं, किसी चीज को बेचते हैं। तो चित्त का जो व्यापार है वो वृत्तियां हैं। क्या होता है भाई? हम किसी से, जैसे कोई किताब हम पढ़े तो उसमें से कुछ विचारों को हमने ग्रहण कर लिया, अब उस कुछ विचारों को मैंने ग्रहण कर लिया, अब मैं कुछ विचार आप लोगों को दे रहा हूं, तो मैंने कहीं से विचार लिया और कहीं से विचार हम दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तियां। चित्त का व्यापार है वृत्तियां। अब वृत्तियां उत्पन्न कैसे होती हैं? इन्हीं विषयों के कारण, जो हमारा संस्कार था और जो हमारे विषय थे। चित्त को कहा गया कि शांत सरोवर है, बिल्कुल ही शांत, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि उस जो सरोवर है उसके अंदर विषयों के जो है ना पत्थर है। अब कभी आप लोग ऋषिकेश आए होंगे तो आप लोग देखोगे गंगा बिल्कुल तेज चलती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज। और कभी आप अगर कानपुर में जाकर के देखो तो बिल्कुल शांत रहता है, गंगा का जो धार रहता है बिल्कुल शांत रहता है। तो क्यों भाई ऋषिकेश में तेज धार क्यों है और कानपुर में शांत क्यों है? क्योंकि ऋषिकेश में जो है ना पहाड़ों से गुजरती हुई आती है, तो अंदर ना बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो जब पत्थर से हम टकराते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कोई विज्ञान के अगर विद्यार्थी होंगे तो समझ लेंगे, कनेक्ट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और बहुत स्पीड में धारा रहता है। लेकिन उधर जाते हुए क्योंकि मैदानी प्रदेश है, तो मैदानी प्रदेश में कहीं उसको कोई डिस्टर्बेंस मिलता नहीं है, और जब डिस्टर्बेंस नहीं मिलता तो वेव जनरेट नहीं होते, इसलिए वहां पे शांत रहते हैं, यहाँ पे। तो हमारा जो चित्त है ये भी बिल्कुल शांत है। अब इसमें क्या होता है कि अंदर ना बहुत सारे ना पत्थर होते हैं। पत्थर क्या होते हैं? विषय। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इसको देखे, अब इसको जैसे ही देखे वैसे ही जो है ना विचारों के रूप में हमारे मन में लहर उत्पन्न होने लगता है। जैसे गए भाई, देखा मार्केट से आ रहे थे सब्जी लेकर के, देखे कि अरे एक जो है ना लड़का उधर से आया और बिल्कुल ही करिश्मा जड़े मार पे बैठ करके बाहर आया, तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और हमारे मन में आया कि अरे मैं कैसे करिश्मा खरीदूं, मैं कैसे करिश्मा खरीदूं, ये तो बहुत अच्छा गाड़ी है ये। अब हमारे मन में विचारों का लहर उठने लगा, और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पापा से बोले पापा करिश्मा खरीद दो, पापा कहेंगे बेटे पैसे नहीं है, तो पापा पे गुस्सा आके आप खाना छोड़ दोगे, आप कुछ भी करने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मन में विचारों के लहर उठने लगे, और वो फिर लहर बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, ठीक है ना। तो चलता रहता है मामला। ऐसे ही क्या हुआ भाई कि हमारे पास जो है
मतलब मेरी सैलरी 20,000 की है। अब किसी एम्प्लॉय से मैंने बात की, उसने कहा कि मैंने ना यार अपनी कंपनी बदल ली और मेरी सैलरी ना 1 लाख की हो गई। अब हमारे मन में क्या हो गया, आ गया ना पत्थर। अब हमारे मन में विचार उठने लगे कि मैं भी कैसे 1 लाख की सैलरी पे जाऊं, मैं भी कैसे 1 लाख की सैलरी पे जाऊं। मन में हमेशा विचार चलता रहेगा। कभी आप देखना, कभी अपने शांत से बैठ करके अपने मन को देखना, पता नहीं क्या क्या विचार आते रहते हैं। अभी हम लोग वेदों के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ देर के बाद ना हम सोचेंगे कि यार अच्छा सा मॉल वॉल में घूमते, थोड़ा सिनेमा में देखते। अलग अलग विचार आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि ये विषय हैं जो भी है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आने लगते हैं। अब जो कांटेक्ट नहीं भी कर रहा, कभी हम ध्यान में बैठे हुए हैं तो ना कोई शब्द है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई रूप है, ना रस है, ना गंध, कुछ नहीं है। तो फिर भी मन में विचार आते हैं। जब जप करने बैठेंगे, हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और मन में आएगा कि इधर उधर से बातें आएगी मन में। क्यों आता है मन में बातें? क्योंकि वो संस्कार है। तो संस्कार और ये दोनों, अब इन दोनों को जब हम हटाएंगे तब जाकर के बात बनती है। तो ये वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। निरोध करना मतलब क्या होता है? निरोध करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट, ठीक है ना। निरोध, निरोध मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है ना, रोक देना, ठीक है ना, रोक देना निरोध मतलब। एक भाषा में होता है निरोध का मतलब रोक देना। दूसरा मतलब होता है कि जड़ों को उखाड़ देना, ठीक है ना, ताकि कोई फिर से पनप ही ना पाए। अगर एक पौधा है, जैसे कि होता है ना कि गर्मी के दिनों में अगर आप ग्राउंड में देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पौधे उगे रहते हैं, बहुत सारा घास रहता है। जब धूप होगा, जब जेठ का महीना आएगा तो सब सूख जाएंगे और जैसे ही फिर पानी आएगा फिर से उगाएंगे। क्यों भाई? उसका जड़ नहीं कपड़ा। तो हम जब जड़ को उखाड़ दें तो उसको भी हम निरोध कहते हैं। तो अलग अलग सेंस में निरोध मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, रोक देना, ठीक है ना, रोक देना, ठीक है ना। समझ लिया, निरोध मतलब होता है रोक देना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आता है वो यही आता है कि निरोध मतलब क्या है, कंट्रोल भी कर लेना, ठीक है ना, कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो जैसा भी आप समझ ले, उस तरह से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, मतलब उखाड़ देना, वृत्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाए, ठीक है ना। फिर वृत्तियां उत्पन्न ना हो, ऐसा स्टेट जब आता है तो उसको हम कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ठीक है ना। अब चित्त के बारे में हम समझ लिए योगस। अब चित्त क्या? चित्त ये है, तो जड़ है चित्त। क्यों जड़ है चित्त? क्योंकि जो चित्त है वो जड़ से बना है, ठीक है ना। शुरुआत में क्या, जब सृष्टि थी तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब एक पुरुष आया, पुरुष ने प्रकृति पे अपने रोशनी को डाला। प्रकृति शुरू में क्या है भाई? सत रज और तम तीनों बराबर है। प्रकृति जो है वो दिख नहीं रही है, प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। जैसे ही पुरुष का प्रकाश पड़ता है, उसमें जो है उसके गुणे में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंस क्या होता है? पहला तत्व बनता है महत तत्व, जो कि विकार है। क्योंकि प्रकृति खुद जड़ है, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो भी चीज है वो भी जड़ है, ठीक है ना। तो पहले महत तत्व होता है, महत तत्व को जिसको बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि से अहंकार होता है, अहंकार सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। और इस तरह से जो तामसिक अहंकार है उससे मन हो गया, 5 इंद्रियां हो गया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया ऐसे उत्पन्न हुए। जो हमारा सात्विक हो गया, सात्विक से 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत, इस तरह से पूरे के पूरे 25 तत्व हमारा सांख्य योग में हम पढ़ेंगे उत्पन्न होता है। और चित्त क्या है? मन बुद्धि अहंकार तीनों को मिला देंगे तो वो चित्त है, ठीक है ना। आगे हम अंतःकरण चतुष्टय भी पढ़ेंगे कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही अंतःकरण चतुष्टय भी होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, प्रकृति खुद जड़ है, तो उसे जो उत्पन्न वाला चीज है वो भी जड़ है। प्रश्न आता है एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न मुझे बताइए, चित्त का स्वरूप क्या है? देखिएगा, जड़ चेतन, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा हमारा आंसर है कि जड़ है। क्यों जड़ है पता चल गया, ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। महर्षि व्यास जो है वो क्या कहते हैं? अब जो हमारे महर्षि व्यास हैं वो कहते हैं योगा समाधि। क्यों कहते हैं योगा समाधि? क्योंकि जो समाधि में स्टेट होता है, चित्त की वृत्तियों को निरोध होने पर वो भी स्टेट होता है, वही स्टेट होता है, सेम स्टेट। तो जो समाधि की अवस्था है वही यही अवस्था है, मतलब सिनोनिमस है, ठीक है ना। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है और समाधि जो है, दोनों सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है ना, सिनोनिम्स है दोनों, एक दूसरे का पर्यायवाची के रूप में हम यूज करते हैं। तो योगा क्या है? समाधि ही है। समाधि को ही योग कहते हैं, कि समाधि की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, इस तरह की बातें होती हैं। तो महर्षि व्यास ने क्या कहा कि समाधि ही योग है। प्रथम सूत्र व्यास भाष्य का कि योगा समाधि ही, ठीक है ना, समाधि ही योग है। अब आ जाते हैं गीता के अनुसार। गीता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो डिफिनेशन है, सबसे पहले है दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक, कहता है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
इस तरह से बोला गया। ठीक है, समत्वम योग उच्यते। आदरणीय नेहा मैम बहुत अच्छा बोलती है, कभी उनसे आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छे सुनाएंगी। ठीक है ना, बहुत अच्छा। उनको उन्होंने 700 श्लोक उन्होंने याद किया गीता का पूरा, उनको गीता कंठस्थ है। तो मैं अब ऐसे थोड़ा सा गा लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो समत्वम योग उच्यते। अब होता क्या है हमारे अंदर, देखिए समझिएगा बात को। होता क्या है, हम समत्व में रह ही नहीं पाते, ऐसे कभी नहीं रह पाते। या तो ऐसे रहते हैं या तो ऐसे रहते हैं, या तो हम राग की अवस्था में रहते हैं या तो द्वेष की अवस्था में रहते हैं, या तो हम खुश रहते हैं या तो हम दुखी रहते हैं। और दुख, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इधर से देख रहे हो, इधर हेड है, हेड मतलब सुख, और इधर टेल है, टेल मतलब दुख। अब सिक्का आपके पास है, आप सुख को देख रहे हो, हेड को देख रहे हो, खूब प्रसन्न कर, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। लेकिन जैसे ही पलटोगे सिक्का, दुख आ गया। तो जहां आप सुखी होते हो, समझो कि वही दुख है, वही दुख है। अगर आप खुश होते हो तो आप समझ लो कि आपको दुखी होने से संसार का कोई ताकत बचा नहीं सकता, आप दुखी होगे ही होगे। क्योंकि सुख और दुख दो चीज है ही नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, इसीलिए गीताकार ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते। क्या कहा भाई, कि सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, इधर यू गेट सक्सीड और इधर यू गेट फेलियर, दोनों ही परिस्थितियों में सम अवस्था में रहना है। क्यों भाई ने सम अवस्था में रहना है, क्योंकि अगर सम अवस्था में नहीं रहे, अगर दुखी हुए तो द्वेष होगा, अगर सुखी हुए तो राग होगा। और दोनों ही जो है तुम्हारे अंदर कर्म संस्कार को भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। होना था कर्म संस्कार से मुक्त, तभी तो मुक्ति मिलती, और पता चला कि उसी में और अपना अकाउंट, जैसे कि आए थे यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा ले लेकर के खा रहे हैं, और कर्जा ले लेकर खा रहे हैं, तो कर्जा तो बढ़ेगा ही ना भाई। ऑलरेडी पहले से ही चित्त में कई सारे संस्कार पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आकर के क्या करें, राग करें। अरे ज्ञान भाई तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, या ज्ञान भाई तो बहुत बुरा पढ़ा। अब कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो उनको राग हो जाएगा, करे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब किसी को अगर खराब लग रहा होगा तो वो बोलेगा, द्वेष हो जाएगा उसको। द्वेष क्या हो जाएगा, कि अरे यार ये तो बहुत बेकार आदमी है। अब दोनों फंस गए, दोनों फंस गए। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध के पास एक नास्तिक आया और कहा कि भगवान, भगवान आप तो बहुत बड़े ज्ञानी, आप बताइए कि ईश्वर है क्या। तो नास्तिक से क्या कहा, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है, उससे बोला भगवान बुद्ध ने कि ईश्वर है। और एक आस्तिक आया और उसने कहा कि क्या ईश्वर नहीं है क्या। तो उन्होंने बोला, आस्तिक से जो कि भगवान को मानता है कि ईश्वर नहीं है। अब दोनों चौंक में पड़ गए कि ऐसा क्या होगा भाई, आस्तिक को कह रहे हैं कि हैं और नास्तिक को कह रहे हैं कि नहीं है। बगल में उनका भाई जो था, शिष्य एक बैठे हुए थे, वो कहे कि भंते आप तो ऐसे बोल रहे हो यार, ये क्या मतलब, मेरा तो माइंड कंफ्यूज कर गया। तो बोले कि देखो बेटा, ऐसा है कि जो आस्तिक है वो भी अपनी मान्यताओं पे अड़ा हुआ है, वो जानता कुछ नहीं है, बस मान रहा है कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। और जो नास्तिक है वो भी जानता नहीं है, वो भी मान रहा है कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो जानते हैं ही नहीं, उनकी अनुभूति है ही नहीं। ठीक है ना, उनको कोई अनुभूति ही नहीं है। और जब तक अनुभूति नहीं, जब तक आप जानते नहीं, तब तक यार आपके दिमाग में कचरा ही कचरा रहेगा, तब तक आप कभी समत्व में आ ही नहीं सकते। आपके अंदर चित्त में संस्कार भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। आप जन्म जन्मांतर तक आते जाइए, जाते जाइए, आते जाइए, जाते जाइए। ठीक है ना, बस चलता रहेगा, ये माया की नगरी चलती रहेगी। लेकिन इससे छूटना कैसे है, जब हम समत्व की स्थिति में आएंगे। तो हमें क्या करना है, न दुख में दुखी होना है, न सुख में सुखी होना है। हमको बस यह मान करके कि जो संसार है वो अनित्य है। किसी के पास सुख है तो कभी ठोक के वो नहीं कह सकता कि मैं जिंदगी भर सुखी रहूंगा, और किसी के पास अगर दुख है तो वो भी ये डंके की चोट पे नहीं बोल सकता कि मैं दिन भर जिंदगी भर दुखी रहूंगा। क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज्ड एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। मतलब चेंज जो है ना, ओनली कांस्टेंट थिंग इज दिस इंटायर यूनिवर्स इज चेंज। परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, सब कुछ बदल रहा है। ठीक है ना। आप कहिए कि नहीं सर, कोई बच्चे के मन में प्रश्न आया कि नहीं भाई ज्ञान भाई आप गलत बोल रहे हो, ऐसा है कि मैं तो जिंदगी भर खुश रहूंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कहा गया है कि आपका अनंत जीवन हो। क्या हो, अनंत जीवन। पहला बात, अनंत जीवन हो और आपके पास अनंत साधन हो। ठीक है ना, अनंत जीवन हो और अनंत साधन हो, तभी आप कर सकते हो। अनंत जीवन हो गया, क्या होता है कि किसी के पास साधन है, जीवन ही खत्म हो गया।
जैसे हेनरी फोर्ड थे, कमा लिए करोड़ों रुपया और उनका खाना पच ही नहीं रहा है, बेचारा एक 50 ग्राम जूस पचाने के लिए उनको बड़ा बड़ा सुई लेना पड़ता था। अब क्या हो गया भाई, ये तो दिक्कत की बात हो गई। अब किसी के पास जीवन तो है, साधन नहीं है। तो अनंत जीवन और अनंत साधन मिलेगा तभी होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस यूनिवर्स में। तो किसी को भी जीवन को सुख दुख मिलता ही है। तो सुख दुख को बस ये, जब दर्द हो रहा है तो सोच लेंगे क्या है भाई, अनित्य है, चला जाएगा, ठीक है ना, ये भी बीत जाएगा। बोल देना ये बीत जाएगा, मन में बोलो, फिर हंसो, क्या दिक्कत है, दर्द को देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो जब हम ये करने लगते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली समत्वम योग उच्चते क्या कह रहा है कि हम दृष्टा भाव से जो है, हम जो है भोक्ता भाव में, अभी भोगता है, दर्द हो रहा है, अरे बाप रे बाप दर्द हो रहा है, इस तरह से रोने लगते हैं। और दर्द नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, हम ऐसे सोचने लगते हैं कि यार दर्द नहीं हो रहा, तो खुश होने लगते क्या मेरे को तो दर्द नहीं हो रहा। तो दोनों में हम दिक्कत आती है। हम क्या करते हैं, दर्द हो रहा है तो हम भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में आ जाए। समत्वम योग उच्चते का मतलब यही है कि हम देखें, दृष्टा भाव में रहे, देख रहे हैं, सुख हो रहा है देख रहे हैं, दुख हो रहा है देख रहे हैं, ठीक है ना, बस ये है समत्वम योग उच्चते। यानी कि समभाव को प्राप्त करना, ना दुख में दुखी होना, ना सुख में सुखी होना, समत्व के स्टेट में, इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहना, ठीक है ना। नमक ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी खराब हो जाएगा, और नमक कम डालेंगे तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ना नमक ज्यादा डालना है ना नमक कम डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है खाने में, ठीक है ना, स्वाद अनुसार डालना है, बात बन जाएगी। इसी को समता कहते हैं, और इसी को गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि ठीक तो बात है भाई, लेकिन अब उसका अगला फिर दूसरे के 50वें में कहा, इसको याद भी रख लीजिएगा। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक 48वां श्लोक सीधा सीधा पूछ देगा कि समत्वम योग उच्यते श्रीमद् भागवत गीता के कौन से अध्याय में चर्चा की गई है। अब बताइए, बताना पड़ेगा। पढ़े रहेंगे दूसरे अध्याय में तो बता देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कि दूसरे अध्याय में कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये कहा गया। इसमें क्या कहा गया भाई कि कर्मों में कुशलता ही योग है। देखिए बिल्कुल ही कहने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही कह रहे हैं। अब बताइए, जो राग में है, जो द्वेष में है, वो क्या कुशलता से कर सकता है काम को? नहीं कर सकता। एक डॉक्टर था, अपने बेटी को कहा, अब उसके बेटी का तबीयत खराब था, वो बहुत बड़ा सर्जन था, उसने ऑपरेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने कहा कि मैं बेटी से इतना प्रेम करता हूं कि मेरे हाथ कांप जाएंगे, अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्यों भाई? राग है। तो जब तक आप राग और द्वेष से हटोगे नहीं, जब तक लाइक और डिसलाइक से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक आप किसी भी काम को अच्छे से कर ही नहीं सकते। कर्मों में कुशलता आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें जो क्या करना है कि एक्सलेंस इन एक्शन इज योगा। तो जो भी हम काम को कर रहे हैं, राग द्वेष से रहित होकर के कहें, जब समभाव में स्थित होकर के हम कर्म करेंगे तो कर्मों में कुशलता को प्राप्त करेंगे। योग कर्मसु कौशलम का भाव हमारे अंदर आएगा। जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ही राग नहीं कि जीआरएफ होगा, 35,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा नहीं। और द्वेष भी नहीं कि छोड़ो यार मेरे से तो होगा ही नहीं यार, ये तो बहुत टफ है, ये है वो है, ये तो इससे कुछ और करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठीक है ना, 2/47। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्म में कुशलता, एक्सेलेंस इन एक्शन जो है, उसी को योगा कहते हैं। अब आगे फिर कहते हैं भाई कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। छठे अध्याय का 23वां श्लोक। छठे अध्याय को कहते हैं आत्म संयम योग, ठीक है ना, जिसको ध्यान योग भी कई लोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरे अध्याय को कहते हैं सांख्य योग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने की अवस्था है, उसी को हम योग कहते हैं। ये संसार क्या है? दुख है, सर्वम दुखम। भगवान बुद्ध ने कहा ना, आर्य सत्य हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन जब पढ़ेंगे तो सर्वम दुखम, क्या भाई सब कुछ दुख वाला ही है। अब जीआरएफ कर लिया, अभी हम लोग दुखी हैं, क्या भाई जीआरएफ नहीं हुआ है, कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, जीआरएफ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? जीआरएफ तो हमारा हुआ नहीं, अब क्या करें? तो जीआरएफ हुआ नहीं तो अब क्या करें भाई? तो पढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। अब जीआरएफ हो गया, अब पेपर पब्लिश नहीं हो रहा, पेपर पब्लिश नहीं हो रहा, फिर दुख आ गया। पेपर पब्लिश हो गया तो अब क्या भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, फिर दुखी हो गए। अब जॉब भी लग गई, अब भाई शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी भी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। अब भाई जिंदगी भर हम रोते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? दुख है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, जो संसार का जो संयोग है,
जो कि दुख रूप संसार का संयोग है, उससे जब वियोग हो जाए, मतलब दुखों से हम मुक्त हो, से मुक्ति का जो उपाय है वो योग है। इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको योग के क्षेत्र में आने का मौका मिला। हम लोग ईश्वर को रोज सुबह उठे और कहें कि हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे योग के क्षेत्र में जोड़ा। रोज धन्यवाद कहिए ईश्वर को। क्यों भाई? क्योंकि आज समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उस दिक्कतों को दूर करने का मात्र एक उपाय है। अलग भी उपाय है, मात्र एक मैं कहीं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा कभी भावावेश में बह जाते हैं। उपाय अनेक हैं, लेकिन यहाँ पे योग जो है सबसे सरल उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे व्यवहारिक उपाय है। ठीक है ना? तो आइए, क्योंकि योग हमें अंदर की ओर ले आता है। जो भी चीज हमें बाहर की ओर ले आता है, उसका मतलब समझ लीजिए कि दुख होना ही होना है, सुख हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार कहते हैं कि सलीले सैंधवम यद्वत् साम्य भजति योगतः अथ आत्मन सौरेक्य समाधिर विधीयते। कहता है जिस प्रकार नमक में पानी घुल जाता है, उसी प्रकार आत्मा और मन जब एकाकार हो जाते हैं, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहा है। सब लोग हम लोग जानते हैं कि नमक क्या होता है। जो सॉलिड नमक होता है उसमें NaCl का क्रिस्टल होता है। ठीक है ना? एक जो सोडियम एटम होता है वो 7 क्लोरीन एटम से जो है Na+Cl- का आयंस होते हैं। ठीक है ना? वो क्रिस्टल होता है। जैसे ही पानी में डाले, Na अलग Cl अलग, घुल गया। क्या बन गया भाई? नमकीन पानी बन गया, घुल गया। पता चलता है कि नमक डाला था कि नहीं डाला था। क्यों भाई? घुल गया। इसी तरह जो है जब मन एकाकार हो जाता है और आत्मा के साथ, ठीक है ना, मन किसके साथ एकाकार होगा? आत्मा के साथ। अब मन तो है, मन तो भाई चंचल है भाई। चंचला ही मना कृष्णा। ठीक है ना? प्रवार्थी बलवत दृढ़। ठीक है ना? बहुत ज्यादा बलवान है मन तो है, चंचल, बहुत चंचल है मन, कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? तभी तो कहते हैं कि असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल में आएगा। ठीक है ना? अब उसको हम देखेंगे गीता जब पढ़ेंगे, तो अभी बस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है भाई। तो मन और आत्मा, मन कब एकाकार होगा? देखिए आप समझिएगा, जो 25 एलिमेंट है ना, जहां से विकार उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे सबको समेटना पड़ेगा। पहले इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन एकाग्र एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो अंदर के जो संस्कार हैं वो सरफेस होंगे, और जब संस्कार भी खत्म हो जाएगा, उस अवस्था में जब बिल्कुल ही हमारा माइंड जो है बिना किसी फ्लक्चुएशन के रहेगा, उस अवस्था में आत्मा के साथ एकाकार होता है। ठीक है ना? और उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। ठीक है ना? उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। तो वहां पे जब आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे मुक्ति बोधानंद का, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है मन में फ्लक्चुएशन को रहित करना है। तो बताते हैं कि पहले इंद्रियों पे संयम कीजिए। जब इंद्रिया संयम हो जाएंगी तो मन आपका एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो बाहर से कुछ इंटेक हो नहीं रहा है, तो जो अंदर, जैसे कि बाहर से कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो जो बैंक में पैसा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और बैंक बिल्कुल खाली हो गया। तो जो बैंक बिल्कुल खाली हो गया तो कोई आप बिल्कुल आराम से घर में बैठ जाओगे। क्यों बैठ जाओगे भाई? पैसा है ही नहीं, काम कैसे करोगे? तो जब बैठ जाओगे उस समय आप बिल्कुल शांत रहोगे, और उस पानी शांत हो गया, जैसे ही पानी में देखेंगे अपनी परछाई हमको अपने आप दिखाई दे देगा, और इसी को हम कहते हैं समाधि, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। अब सांख्य दर्शन क्या कहता है भाई? सांख्य दर्शन हमें बताया कि पहले प्रकृति थी, पुरुष आया, पुरुष का प्रकाश पड़ा, उससे क्या हुआ? उसमें विकृति उत्पन्न हुई और पूरा संसार बना। तो जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हो जाएं, अपने आप को, पुरुष जो है, पुरुष आत्मा को कहा गया है, और प्रकृति जो है किसको कहा गया है? प्रकृति कहा गया है हमारे इसको, जो भी जड़ चीजें है, ठीक है ना, जो भी जड़ है उसको हमको प्रकृति कहा गया है। ठीक है ना? अब जैसे ही पुरुष आया तो उसमें विकृति आई और पूरा संसार बना। तो जैसे ही अलग अलग अनुभूति हो, जो प्रकृति और पुरुष मिला था, ठीक है ना, उसका जब योग हो गया तो उसको हम योग कहते हैं। ठीक है ना? अलग अलग, यानी कि तदा दृष्टि स्वरूपावस्थानम कब होगा? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित कब होगा? जब उसका वियोग होगा प्रकृति के साथ। जैसे ही हम लोग इंटरेक्ट करते हैं संसार के साथ, जैसे ही इससे वियोग होगा, इससे हम अपने ध्यान को हटाएंगे। हम नहीं हटेंगे, अपने ध्यान को हटाएंगे। तो हम ध्यान में क्या करते हैं? बाहर के पदार्थ से अपने आप को हटा लेते हैं और अंदर देखते हैं। ठीक है ना? जब अंदर देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई कि अब हम अपने दृष्टा, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और इसी को योग कहते हैं। तो प्रकृति पुरुष के जो वियोग है उसी को हम योग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सांख्य।
समझ लीजिएगा, अब देखिए समझिएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई अदरवाइज इसको ना ले, ठीक है ना, इसको अदरवाइज नहीं, मैं मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल समझने की दृष्टि से ले रहा हूँ। जैसे एक लड़की है, ठीक है ना, एक गर्ल है, एक हमारी मातृसत्ता है, अब वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है ना। अब जैसे ही पुरुष के साथ उनका संयोग हुआ तो बिल्कुल ही पूरा संसार बन जाता है, बाल बच्चा, बेटा बेटी, फिर नाती पोता, इस तरह से जो है ग्रैंडसन हो गया, ग्रैंड सिस्टर, डॉटर, इस तरह उत्पन्न हो गया, तो क्या हुआ, संसार बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे ही संयोग हुआ तो संसार पूरा उत्पन्न हो गया, पूरे विकृति के रूप में संसार पूरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए ले सकते हैं। बाकी आपको समझना क्या है कि पुरुष का जैसे ही प्रकाश पड़ता है, प्रकृति के गुणों में जो है विकृति उत्पन्न होती है, जिससे प्रथम तत्व महत्त्व बनता है, उससे अहंकार बनता है, और अहंकार से पूरा का पूरा ही 25 तत्व उसमें सृष्टि बन जाती है। तो जब दृष्टा और दृश्य, प्रकृति और पुरुष, ठीक है ना, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब जड़ हो गया, ठीक है ना, तो इन दोनों को जब अलग करते हैं, ठीक है ना, जड़ और चेतन की बात है, तो इसको वियोग को हम योग कहते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, ठीक है। आगे कहते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में भी सेम बात कहा गया है कि आत्मा में स्थिर होकर शारीरिक और मानसिक दुखों से रहित हो जाना, ठीक है ना। हमने पढ़ा था पीछे भी, तम विद्यात दुख संयोग। हाँ, तरुणा जी हैंड रेज कर रही है जी। तरुणा जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपनी बात करें। अच्छा जी, अपनी बात को कहिए जी, तरुणा जी अपनी बात कहें। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी यानी जी तरुणा जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है प्रकृति और पुरुष को अगर अलग अलग कर दिया जाए तब योग होता है, ये जो आपने हाँ सांख्य दर्शन में भी आपने जी, समझाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है सर। मेरे को आज ओके, तक कंफ्यूजन ये था कि दोनों को मिला दे तो योग होता है। नहीं नहीं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो दूसरा अच्छा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वहां पे जी जी। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट है। जी और जी। अरुणा जी, आप इस बात को अब आप चलिए, ठीक है, इतना ही कहना था ना आपको, और तो कुछ नहीं कहना था। ठीक है, ठीक है अरुणा जी, चलिए डन। अब समझिए, ये मिलाने का और हटाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम जैसे कि दो बच्चे साथ में बैठे हुए हैं और जाकर के लड़का इधर हो और तुम इधर हो, हाथ पकड़ के अलग अलग हटा दिए। ये सब चेतना के स्तर पे होता है, ठीक है ना। ये सब जो सारी घटनाएं होती है वो चेतना के स्तर पे होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जो योग की अवस्था को प्राप्त योगी होते हैं उनका कुछ अलग होता है, मतलब कि हम समझते हैं कि प्रकृति जो है ना, एक कोई लड़की होगी और पुरुष जो होगा कोई लड़का होगा, दोनों एक साथ आए होंगे। हम क्या करेंगे, जब योग करना होगा तो जाएंगे, लड़के को पकड़ेंगे, चल निकल यहाँ से, और हटा दिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उस तरह का नहीं काम होता, ये चेतना की बातें हैं, ठीक है ना। हम समझ लेते हैं, बस समझ के स्तर पे हमें जान लेते हैं कि ये जो है अलग है। कैसे जानते हैं भाई? बृहदारण्यक उपनिषद में हम पढ़ेंगे कि आत्मा को ऐसे जानते हैं, नेति नेति, क्या भाई? पानी, शरीर पंच तत्व से बना, तो मैं पानी हूं क्या? नहीं हूं पानी। क्यों नहीं पानी हूं भाई? पानी तो बाहर भी है, तो पानी में नहीं हूं, ठीक है ना। फिर कहते कि मैं उसके बाद क्या, जल हूं। फिर धीरे धीरे हम अपना नेति नेति, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अंत में हम समझते जो बचता है वही मैं हूं। इस तरह की बात आती है। तो आगे हम उपनिषद में जब जाएंगे तो चर्चा करेंगे। अभी यहां समझ लीजिए कि प्रकृति और पुरुष के योग को योग कहते हैं। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि जो भी दुख है, शारीरिक दुख यानी कि शरीर से रिलेटेड, जो भी हमारा ग्रॉस बॉडी है इससे रिलेटेड जो भी पेन है वो हो गया। और जो हमारा जो है मानसिक दुख, यानी कि जो भी हमारा हो गया, में होता है ना कि निराशा हो गई, हताशा हो गई, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, तो इन तरह के जो दुख है, इन सभी तरह के दुखों से रहित हो जाना, ठीक है ना, इसको हम योग कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार योगी याज्ञवल्क्य जो है वो कहते हैं कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, ठीक है ना। तो जीवात्मा यानी कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, और परमात्मा यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो कि इंटायर यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है वो परमात्मा, और जो हमारा इंडिविजुअल हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो जीवात्मा। तो जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं योग। जैसे कि एक बूंद है, ठीक है ना, एक बूंद है, वो बूंद जब जाकर समुद्र में मिल जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल वो समुद्र हो जाता है, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे, तो जो समुद्र है वो परमात्मा है, और जो बूंद है, ठीक है ना, वो एक आत्मा है। अब समझिएगा, जो बूंद है वो भी H2O है, और जो समुद्र का पानी है जो इन द प्योरेस्ट फॉर्म वो भी H2O ही है। तो दोनों मटेरियली जो है एलिमेंट्री लेवल पर दोनों सेम है, लेकिन अमाउंट में अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम एक बूंद जाकर सागर में मिल जाता है तो वो अपने आप में सागर में हो जाता है, उसकी फिर अलग बूंद की अस्तित्व नहीं होती। जैसे एक लकड़ी है, वो अग्नि में अपने आप को समर्पित किया तो वो आग हो गया, अलग से फिर लकड़ी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्या है भाई, एक मिट्टी है, मिट्टी से हम अब घड़ा है, ठीक है ना,
अब घड़ा क्या है, घड़ा बन गया, मिट्टी से ही बना हुआ है, ठीक है ना, अब मिट्टी है, अब घड़ा फूट गया, फिर वो मिट्टी में मिल गया, तो घड़े में और मिट्टी में फिर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हो गया। आगे हम देखेंगे, 9:50 हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, आगे हम कल देखेंगे, आगे और चीजों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आराम आराम से करते हैं थोड़ा सा शुरुआत में, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। एक बार गाड़ी जो है ना हाईवे पे आ जाती है तो फिर कितना भी एक्सीलेटर दे दो, लेकिन अभी गाड़ी जो है धीरे धीरे, किसी का गाड़ी जो होगा खेत में होगा, किसी का गाड़ी गड्ढे में होगा फंसा हुआ, तो सबको धक्का दे करके सबको हाईवे पे लाना है, तो धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है, कोई भी मन में शंका हो, तो आप पूछ लीजिए जी, किसी के मन में जो है। ठीक है सर, क्या आप पीडीएफ इंग्लिश में शो करेंगे? इंग्लिश में सर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, और हिंदी, ओके ठीक है, दोनों लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही है। बट क्या है ना कि योग का जो स्वरूप है ना वो हिंदी में, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई किए होंगे पेपर फर्स्ट का, तो पेपर पे फर्स्ट का जो मूल जो जो बेसिक चीज है दैट इज इंग्लिश, तो वहां पे इंग्लिश ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम क्या है कि जो मूल रूप में जो होता है ना वो योग हिंदी में ज्यादा समझ में आती है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो देन यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, ओके ठीक है। ठीक है, हमारी तरुणा जी अपने आप को बोलिए, आप अपने प्रश्न पूछिए जी। अंतरिप, हाँ जी, उनको भी, आपको मैं अंतरिप जी, हाँ बोलिए। तरुणा सर, ये जो आपने इनिशियली बताया था द्वादिगणीय रुधादिगणीय, सर वो मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ सर, ये इनका क्या कनेक्शन है और क्या सीक्वेंस का क्या इम्पोर्टेंस है? सर एक बार वो क्विकली। हाँ, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए, युज धातु है, युज धातु के 3 रूप है, ठीक है ना। जैसे पानी होता है तो पानी को जो है हम अलग अलग, जैसे पानी जो है अलग देख धातु होता है, जैसे संस्कृत में देखिए बेसिक, जैसे एबीसीडी क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है ना, अल्फाबेट है एबीसीडी। अब एबीसीडी अल्फाबेट है, उससे मिला करके हम कुछ चीजों को बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्या बताएं भाई, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे हैप्पी हुआ तो हैप्पी एक जो है ये हो गया, वर्ड हो गया। अब इससे हैप्पीनेस बन गया, ठीक है ना, इससे हैप्पीली बन गया, तो अलग अलग चीजें हम बनाते जा रहे हैं हैप्पी से, तो मूल यही है। तो धातु हमारा क्या हो गया, हैप्पी हो गया, और हैप्पी से हैप्पीनेस बन रहा है, हैप्पीली बन रहा है, तो अलग अलग चीजें बन रही है, ठीक है। इसी तरह से योग जो है युज धातु है, युज धातु से जो है, युज धातु का 3 अर्थ होता है। पहला क्या होता है, युज समाधो, युज संयम, और उसके बाद युजिर योग, 3 होता है। युजिर योग मतलब होता है जोड़ना, युज का जो युजिर योग वाला जो अर्थ है वह है जोड़ना। युज समाधो मतलब है समाधि, और युज संयम मतलब होता है संयम, ठीक है ना। इसी को दिवादिगणीय, रुधादिगणीय और चुरादिगणीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो चुरादिगणीय मतलब होता है संयम, रुधादिगणीय मतलब होता है योग, और दिवादिगणीय मतलब होता है समाधि, दैट्स ऑल। तो एक ही वर्ड है, शब्द है उसका ये है, ठीक है ना। तो सर आपने बोला था कि संयम करने से समाधि होगी और उसी को योग कहते हैं, मतलब ये आपने कंक्लूडिंग लाइन बोली। संयम करने से समाधि की अवस्था प्राप्त होगी, और समाधि जब हो जाएगा उसके बाद ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। जब आपका माइंड बहिर्मुखी है तो कैसे आप आत्मा और परमात्मा को देख पाओगे? परमात्मा कहीं और थोड़े, हमारे अंदर ही है। तो पहले हमने इंद्रियों पे संयम किया, संयम से हमारा मन एकाग्र हुआ, जब मन एकाग्र हुआ तो हमारे अंदर के संस्कार सरफेस होंगे, और तभी हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होगा, ठीक है ना। इसी को योग की अवस्था कहते हैं, समझने के लिए था, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आएंगे कि युजिर योग है जी। जी तरुणा जी, ओके धन्यवाद। अभी हमारी एक और थे जिन्होंने हैंड रेज किया था, आई डोंट थिंक कौन है वो। जी सर, मैंने किया था। अंतरिप जी, जी बताइए। अंतरिप जी, अंतरिप हूँ जी। सर, अकॉर्डिंग टू योगी याज्ञवल्क ने अभी बताया लास्ट वाले, तो वो पॉइंट थोड़ा सा और एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे तो मतलब। जी, तो देखिए, जो अंतरिप जी ऐसा है कि जीवात्मा मतलब होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस से एक चेतना है, जो हमारे बॉडी के वट एवर एक्टिविटीज आर हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, उस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि
परमात्मा जो हो गया, जो पूरे ये इंटायर यूनिवर्स की एक्टिविटी, जैसे सूरज उग रहा है, नदियां बह रही हैं, हवाएं बह रही हैं, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता है। तो जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, जब हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, उस स्टेट को हम योगा कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझ सकते कि एक बूंद था, आसमान से टपका, अब वो एक बूंद है, जाके समुद्र में मिल गया, तो समुद्र हो गया वो तो उसमें, और समुद्र में फिर अब उस बूंद को हम अगर ढूंढे कि कहाँ था वो बूंद, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसका सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो समुद्र ही हो गया। तो बस यही बात है कि हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वह परमात्मा तत्व में मिल जाए, विलय हो जाए, इसी को विलीन हो जाए, इसी को हम योग कहते हैं। और यही कहा गया है संयोग योग युक्तो जीवात्मा परमात्मा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओके, लास्ट 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ठीक है जी जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर अभी हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी का और डाउट है क्या? बेसिक यही है, आत्मा और परमात्मा को शरीर से अलग समझ। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा को शरीर से अलग करना। आप पीडीएफ भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज देंगे, हम लोग शेयर कर देंगे आपको पीडीएफ बाद में, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तब तक। सिलेबस नहीं मतलब ये खत्म। मल्लिका जी, जी मल्लिका जी बताइए, अपने प्रश्न को आप पूछिए। मल्लिका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। जड़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस जो आपने बताया प्रकृति जड़ और मीन्स फिजिकल एलिमेंट, वट एवर वी कैन परसीव दैट इज जड़। ओके, सी सपोज वी आर सीइंग दिस बॉटल, ओके, तो ये बॉटल क्या है? जड़ है। ठीक है ना? ये दिख रहा है। अभी क्या है इसमें, क्या होते हैं बातें ना, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होकर के हुआ। जो प्रकृति है, जो हम सांख्य में देखेंगे जड़ के बारे में और डिटेल में, अभी बस इतना ही रखिए। आप समझिए कि जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, जो हम परसीव कर पा रहे हैं, जिसमें अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको अगर मूव कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई हमें कोई चेतन को उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, देन वो मूव होगा, अदरवाइज मूव नहीं होगा। तो जड़ वो चीज है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको जड़ बोलते हैं, और जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है उसको चेतन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। जी मल्लिका जी, थैंक यू सर। आपका थैंक यू जी। ओके, कल्पना जी पूछिए अपना प्रश्न। सर मुझे ये पूछना था कि आदमी मतलब मृत्यु होने के बाद परमात्मा का मिलन हो सकता है, मतलब उसको हम मिलन बोल हाँ, सकते हम हैं? आगे पढ़ेंगे योग सूत्र में पढ़ेंगे ना, तो 2 तरह की मुक्ति होती है, एक होता है जीवन मुक्ति, एक होता है विदेह मुक्ति। तो आई विल एक्सप्लेन इन द पतंजलि योग सूत्र। तो अभी के लिए बस ये समझो कि ओके मरने सर, के बाद थैंक यू। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो भी हो हम बाद में समझेंगे। अभी क्योंकि मामला मतलब उधर मत जाइए, हम लोग थोड़ा फोकस रहते हैं, ताकि क्योंकि सभी की बातों को हम लग सके, वो पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे जी। मल्लिका जी हैं, और मल्लिका जी आपका प्रश्न है क्या? अपना प्रश्न पूछ लीजिए। सर, नो क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। दीपिका जी प्रश्न पूछिए। सर हमारे मॉर्निंग में जी जी दीपिका जी बोलिए। मैम ने क्लास ली थी, तो वो उसमें 90% सेशन इंग्लिश का था। आपने क्लास ली, आपका 100% हिंदी में था, क्योंकि योग हमने हिंदी में ही पढ़ा है, सारा कुछ संस्कृत में ही है। तो इट फील वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। और सुबह जब मैम पढ़ा रही थी तो वो थोड़ा सा मेरे ऊपर से निकल गया। तो उसका आप हाँ रीजन बता सकते हैं कि हम जो एग्जाम देंगे वो हमारा पैटर्न हिंदी का रहेगा या इंग्लिश का रहेगा? जी, दीपिका जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। तो दीपिका जी समझिए बात को, प्रश्न जो है हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। अब पेपर 1 जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इंग्लिश ही है। मेजर पार्ट जो है उसका जो मूल है वो इंग्लिश है। जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च एप्टीट्यूड जो फाउंड हुआ है वो पश्चिम में हुआ है। ठीक है ना? और वहां पे बेसिकली जो मूल टेक्स्ट है उसके, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, दैट ऑल थिंग्स आर इन ना इंग्लिश ओनली। सो उसमें इंग्लिश का ही यूज करना पड़ता है। मतलब मैं भी अगर इफ आई विल टीच दैट पार्ट, देन आई विल आल्सो स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज द प्रॉब्लम इज No, द मैं एलिमेंटरी थिंग इज इन इंग्लिश ओनली। ओके, एक्चुअली मैं ये एंड नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा बस ये था क्योंकि मुझे नेट के बारे में अभी केवल बस ये है कि एम है उसको क्लियर करना, उसका नॉलेज ये नहीं था कि वो इंग्लिश में आता है कि हिंदी में आता है। सो जस्ट आई आस्क्ड यू दोनों में, कि दोनों में आता है, दोनों में, दोनों। हिंदी ओके, में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ठीक है ना? दोनों में आएगा, थैंक यू। आपको जिसमें समझ में आ रहा है उसमें आप कर लीजिए। ओके, ठीक है। और हमारे नीरज जी हैं, नीरज थोटे समथिंग करके उनका नाम है, इफ आई एम नॉट, तो नीरज जी, हाँ, निर्जा जी,
Yes, Okay, sir. so Nirja ji, the problem is if you have any question, na, you can ask me, you can ping me. Okay, so I will explain in English also. You can contact me also, because the problem is because the yoga, the mool text are all are in Hindi only, Sir, in Sanskrit, sir. few contents also. So Hello. if you're not, so if you are not getting that point, then you just ask me, I will explain. Okay, yeah, जी, who is speaking? Yeah, हेलो जी, कौन पूछ रहे हैं? हाँ जी, तरुणा जी, हिंदी में मिल सकते हैं? हाँ, मिल जाएगा। पेपर 1 की हिंदी में आई थिंक पेपर 1, देखिए तरुणा जी, पेपर 1 आप इंग्लिश में ही पढ़िए, इंग्लिश में आसान है, हिंदी में आप मतलब जितना अभी आपको तकलीफ हो रही है ना इंग्लिश में, उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ आपको हिंदी में होने वाली है, बहुत ज्यादा तकलीफ। पेपर 1 पढ़िए, मेरी बात को मानिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में आएगी बातें, ठीक है? दीपिका जी बोलिए। चलिए 10 बज चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ 2-3 मिनट में, ठीक है ना? 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि हाँ जी, मतलब पेपर 1 जो है वो इंग्लिश में रहेगा और पेपर 2 है वो हिंदी में रहेगा, राइट? नहीं, दोनों पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, लेकिन पेपर में मेरी सुझाव ये है कि आप लोग पेपर 1 को इंग्लिश में पढ़ें और पेपर 2 को जो है आप लोग हिंदी में अटेम्प्ट करें। जैसे पेपर 2 में भी साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रही हैं या अगर आप एनाटॉमी पढ़ रही हैं, तो उसको आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश में उनको पढ़ना आसान है। लेकिन अगर आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उपनिषद में जो है आप उपनिषद को आप हिंदी में ही करें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इंग्लिश में अगर आप कंटेंट ढूंढोगे भी तो आपको मिलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप इस बात को समझे और वैसे करें, ठीक है? ओके। चलिए तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोग फिर बताइएगा। चलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग बताइए। पुरुषार्थ चतुष्ट है तो आज पढ़ा नहीं, चलिए इसको नहीं करते क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं पुरुषार्थ चतुष्ट। चलिए बताइए भाई, अभी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का 2019 का प्रश्न है, बताइए। आप लोग चैट में अपना आंसर भेज सकते हैं। पतंजल योग सूत्र में प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि ओके, पहला आंसर आ गया 3-3-3, बहुत अच्छा। समाधि, ठीक है, समाधि, वेरी गुड। श्रुति जी बहुत अच्छा, नेहा जी बहुत अच्छा, दीपिका जी ने बहुत अच्छा किया है, मल्लिका जी, वज्रेश्वरी ओलंपिया जी बहुत अच्छा, 3, वेरी गुड। लगभग सभी लोगों का है 2, प्रतिमा जी हैं, अच्छा ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, समझिए, देखिए पतंजल योग सूत्र के अनुसार तो सबसे पहले जो पतंजल योग सूत्र का जो है व्यास भाष्य है, उसमें बेसिकली कहा गया है, पहला ही सूत्र है योगा समाधि। तो योगा समाधि मतलब क्या है? समाधि होगा, बिल्कुल समाधि सब, तो इसका आंसर तो करेक्ट 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अदर ऑप्शंस को, तो अदर ऑप्शन में जीवात्मा परमात्मा का योग, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीवात्मा और परमात्मा का योग किसमें है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। योगी याज्ञवल्क्य ने ये कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा के योग को ये कहते हैं। योग कर्मसु कौशलम की बात किसमें की गई है? गीता में की गई है, ठीक है ना? तो पिछले साल, अगले साल प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए कि गीता में जो है योग शब्द का अर्थ क्या कहा गया है? तो वहां पे लिखते हैं कर्म, ऑप्शन चारों सेम है, तो वहां पे 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्मसु कौशलम। या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे कि याज्ञवल्क्य के अनुसार योग शब्द का अर्थ क्या है, तो जीवात्मा और परमात्मा का योग, ऑप्शन सेम रहेगा, बस बदल देगा। मोक्ष कुछ नहीं है, ठीक है ना? मोक्ष जो है पुरुषार्थ चतुष्टय का पार्ट है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। पुरुषार्थ मतलब होता है, पुरुष मतलब होता है आत्मा, और अर्थ मतलब होता है पर्पस। तो पर्पस ऑफ जो सोल है उसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, जो कि 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो सबसे उच्च है पर्पस वह है मोक्ष, ठीक है ना? तो ये है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, जीवात्मा परमात्मा, योगी याज्ञवल्क्य, कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भागवत गीता, समाधि, व्यास भाष्य, ठीक है? तो यह प्रश्न था, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट डे से ना मैं इंग्लिश में भी लेके आऊंगा इसको। योग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योगा? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रश्न है, बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। योग समाधि, अच्छा
2 है, 2, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, और लोग भी हैं, 1, प्लीज रीड ऑप्शन, ओके ठीक है। तो योग का लक्ष्य है, पहला है ईश्वर साक्षात्कार, यानी कि हम जो है ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, ईश्वर को हम रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। सेकंड है कैवल्य की प्राप्ति यानी साल्वेशन। तीसरा है परम शक्ति की प्राप्ति यानी कि अचीवमेंट ऑफ सुपर पावर समथिंग। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति यानी कि अचीवमेंट ऑफ हेल्थ। तो इसका समझ लीजिए, कुछ लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है, मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही है, करेक्ट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए योग जो है ना, कैवल्य की अवस्था को बेसिकली क्या होती है कि जहां पे सारे के सारे हमारे, हम लोग पढ़ेंगे योग सूत्र में, जहां पे सारे के सारे हमारे जो है संस्कार खत्म हो गए, सारी की सारी वृत्तियां शांत हो गई, प्रतिप्रसव हो गया, ठीक है ना, सभी का प्रतिप्रसव हो गया, उस स्टेट को हम समाधि कहते हैं, कैवल्य की अवस्था कहते हैं। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी कि क्लेश का भी निवृत्ति हो गया, जो भी दुख है उसका भी निवृत्ति, और जो कर्म है उसका भी निवृत्ति हो गया, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है ना। तो योग का जो लक्ष्य है वो कैवल्य की प्राप्ति ही है, ईश्वर साक्षात्कार नहीं है। ईश्वर साक्षात्कार जो है ना, ये इधर की में ही आ जाता है, आपका वितर्क विचार में ही आ जाता है ईश्वर का साक्षात्कार, ठीक है ना। ये संप्रज्ञात समाधि का ही कॉन्सेप्ट है ईश्वर का साक्षात्कार। तो ईश्वर साक्षात्कार योग का लक्ष्य कभी नहीं है, किसी भी में ईश्वर का साक्षात्कार दिया ही नहीं है, ठीक है ना। ईश्वर साक्षात्कार एक समाधि है जिसमें कि जैसे वितर्कानुगत जो समाधि है उसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना, उस समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है वितर्कानुगत में। बाकी ईश्वर साक्षात्कार जो है योग का लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। परम शक्ति की प्राप्ति बिल्कुल नहीं है, शक्ति जो है इवन सिद्धियां जो है योग में बाधा बताई गई है, तो वो भी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति ये भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, जो देखिए ऑप्शन के ऊपर देखना पड़ता है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है योग का, तो योग का केवल स्वास्थ्य की प्राप्ति थोड़ा ना है भाई, योग से हमारा जो है स्वास्थ्य मिलता है, दैट इज द वन डायमेंशन, बट देयर आर अदर बेनिफिट्स आल्सो, ओके। तो द प्रॉब्लम इज ये नहीं होगा, तो हमको क्या है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज कैवल्य की प्राप्ति, दैट इज 2, ठीक है ना। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ईश्वर साक्षात्कार जो है वितर्कानुगत समाधि में होता है, जिसमें हम स्थूल विषयों पर ध्यान करते हैं। परम शक्ति की प्राप्ति ये सिद्धियां हैं, सिद्धियां हमेशा योग के मार्ग में बाधक बताई गई हैं। और स्वास्थ्य की प्राप्ति केवल एक छोटा सा उद्देश्य है योग का, योग का बहुत बड़ा है जीवन मुक्ति, अपने कर्मों से मुक्ति, अपने जो भी चीजें हैं, आत्म साक्षात्कार, इस तरह की जो है बातें हमारा जो है आता है योग के उद्देश्य में। तो ये छोटी सी बात है। तो चलिए इस तरह से जो है 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अभी, मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है। और कल से मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो, बट फॉर दोज पीपल हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, सो वो हमको ना प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो बिकॉज थोड़ा सा योग में है ऐसा, क्योंकि अगर आप पूछोगे कि बताओ ज्ञान सर की ऐसा है कि मुझे आप बताओ कि जो नेति नेति है उसको क्या कहेंगे, मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो मतलब ये नहीं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग करके, तो कुछ ऐसे करके समझाना पड़ेगा। एक्चुअल टर्म मुझे भी नहीं पता होगा, बट विद द हेल्प ऑफ समथिंग आई विल एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीरजा जी, एंड ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग सब लोग मिल के चलेंगे, आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हमारे बीच में हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं आप लोग। तो अगर मेरे से कहीं गलती भी हो तो आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है ना। और हमारे बीच में कई लोग योगी भी हैं हमारे बीच में, तो हमारे बीच में एक बहुत ही महायोगी हैं, बिल्कुल ही महाप्राज्ञ अमरपाल जी। तो अंत में जो है एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, छोटा सा एक बात बताता हूँ, उसके बाद हम लोग छुट्टी करेंगे। तो अमरपाल जी जो हैं बिल्कुल ही महाप्राज्ञ हैं, और एक बार की बात है कि बिल्कुल तैयार व्यार होकर के गए एक पेशेंट को योगा कराने के लिए, ठीक है ना, योगा कराने गए, योगा टीचर हैं, बहुत ही अच्छा योगा जानते हैं अमरपाल जी। तो एक टीचर के पास गए, एक स्टूडेंट था, मरीज था बेसिकली, उनके पास गए ये, ठीक है ना। अब गए तो बुरा आपसे तैयार होकर जाते हैं, ऑब्वियसली हम जाते हैं तैयार होकर के, तो गए वहां पर तैयार होकर के, और बोला कि एक काम कीजिए, आप जो है लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए, ठीक है ना। तो उन्होंने लंबा गहरा श्वास भरा, लंबा गहरा श्वास छोड़ा। अगली बार अमरपाल जी ने बोला कि फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और होल्ड कीजिए। उसके बाद पूछा कि बताइए,
कैसा महसूस हो रहा है? तो जो पेशेंट था वो बोला कि अरे वाह सर, कितना अच्छा आपने सेंट लगा करके आया है, बहुत ही अच्छा आपका सेंट महक रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। तो बस यही था, छोटी सी बात थी। मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोग थोड़ा हंसे। मेरे को चुटकुला कहने नहीं आता, बट मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ठीक है ना। और यही है, तो जीवन का मतलब भी यही होता है, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कल और करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच निव्जा जी। इवेंट अगर आप लोग भी जो है ना, मतलब देखिए, मेरा मतलब प्लान ये है, मेरा मतलब मन में भाव यह है कि अंत में एक चुटकुला होना चाहिए। तो अगर कोई आउट मतलब खुद भी कहना चाहे, खुद भी अगर आना चाहे कि सर मेरे को चुटकुले आते हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं मेरे को नहीं आता, बट अंत में एक चुटकुला होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग हंसते हुए जाएं। क्योंकि चाहे जो मजबूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बिल्कुल पूर्वा जैन जी, ऐसे ही आप हमेशा, आपके चेहरे पर बिग स्माइल बनी रहे। चलिए, तो सविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूर्वा जैन जी नमस्ते। चलिए, शुभ रात्रि सभी को। कल फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमस्ते। थैंक यू सर, शुभ रात्रि। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, शुभ रात्रि सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर। जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। चलिए, ठीक है। जी ओलंपिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।